Men rise and fall like the winter wheat, but these names will never die. If they ever tell my story, let them say, I lived in the time of Hector. I lived in the time of Achilles. नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम चिराग है और आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया 47। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उस योद्धा का नाम रहेगा, और उस योद्धा का नाम है अकीलीस। एक समय की बात है जब पश्चिम में एक ऐसा युद्ध हुआ था जो पूरे 10 साल तक चला था, और इस युद्ध का नाम था द ट्रोजन वॉर। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार कहा जाता है अकीलीस की माँ एक गॉडेस थी जिसका नाम था थेटिस। ज़्यूस और पोसाइडन थेटिस से शादी करना चाहते थे, पर एक भविष्यवाणी में उन्हें ये पता लगा कि थेटिस का बेटा अपने पिता से महान होगा। इसलिए ज़्यूस और पोसाइडन ने थेटिस की शादी पेलियस से करा दी। शादी के बाद जब अकीलीस का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने उसे स्किट्स नदी में डुबाकर अमर बनाने की कोशिश करी, लेकिन अकीलीस के शरीर का वो भाग जहाँ से थेटिस ने उसे पकड़ा था, उनकी एड़ी यानी एंकल्स, वो अमर नहीं हो पाए। ऐसा कहा जाता है कि अकीलीस को सिर्फ उनकी एड़ी से मारा जा सकता था। आगे चलकर अकीलीस एगमेमनन की सेना का सिब्बे सालार बना। अकीलीस के अंदर इतना गुस्सा था कि वो अपने राजा एगमेमनन की भी नहीं सुनता था। जब भी उसका मन होता तभी वो युद्ध के लिए जाता। किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि अकीलीस से कुछ कह सके। अकीलीस का एक कज़न भी था जिसका नाम था पेट्रोक्यूलस, और वो उसे अपने भाई से भी बढ़कर प्यार करता था। इसी काल में एक ऐसा राज्य हुआ करता था जिसका नाम था ट्रॉय, और वहाँ के राजा का नाम था प्रियम। प्रियम के 2 बेटे थे। एक का नाम था हेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा वीर योद्धा था, और दूसरे का नाम था पेरिस। कहा जाता है एक दिन पेरिस और हेक्टर स्पार्टा आए थे, और पेरिस को वहाँ की रानी हेलेन से प्यार हो गया था, और वो वापस जाते हुए हेलेन को अपने साथ ही ले गया, जो कि स्पार्टा के लिए एक बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात थी। और इस चीज़ का बदला लेने के लिए पूरे ग्रीस के राजाओं और वीरों ने ये तय किया कि वो ट्रॉय पर आक्रमण करेंगे। पूरे ग्रीस के राजा चाहते थे कि अकीलीस उनके साथ जाए, पर अकीलीस इस युद्ध में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी अपने राजा एगमेमनन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। युद्ध में जाने से पहले अकीलीस अपनी माँ के पास गया, और उसकी माँ ने बताया कि अगर वो युद्ध में नहीं गया तो यहाँ पर उसका बहुत ही खुशहाल परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे, उसे बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन अगर वो युद्ध में गया तो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अकीलीस का नाम रहेगा, लेकिन वो इस युद्ध से कभी वापस नहीं आ पाएगा। अकीलीस ने उसके बाद ही खुद तय किया कि वो ट्रॉय के युद्ध में जाएगा, और उसके बाद ग्रीक की तरफ से हजारों शिप्स ट्रॉय की तरफ चल दिए, और उनमें सबसे आगे था अकीलीस।